बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़। डियर्स व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एंटीनेटल केयर के ऊपर। सबसे पहले डिफिनीशन की बात करते हैं कि एंटीनेटल केयर कंप्रिहेंसिव हेल्थ सुपरविजन होती है, कि मीन्स कि हम ओवरऑल हेल्थ देख रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेके एंडोक्राइन, जीआईटी सिस्टम, इसके अलावा होल हेल्थ हिस्ट्री एंड फिज़िकल एग्जामिनेशन। ये कंप्लीट हेल्थ सुपरविज़न जो हम कर रहे होते हैं, ये कंप्रिहेंसिव हेल्थ असेसमेंट होती है। मीन्स के इसके अंदर हम ओवरऑल हेल्थ देख रहे होते हैं। प्रेग्नेंट वोमेन बिफोर डिलीवरी, प्रेग्नेंट लेडी की डिलीवरी से पहले, या इट इज़ अ प्लान एग्जामिनेशन होते हैं। मींस इसका मतलब ये है कि प्लान एग्जामिनेशन हम इस तरह करते हैं कि गायनाकोलॉजिस्ट जो होती है वो प्रेग्नेंट लेडी को महीने के अंदर 2 बार या महीने के अंदर 1 बार या हर 3 महीने के बाद एक प्लान विज़िट के लिए बुलाती हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं। और इसके अलावा गाइडेंस गिवन टू द प्रेग्नेंट वुमेन फ्रॉम द कंसेप्शन टिल द टाइम ऑफ लेबर, और फीमेल को गाइडेंस दिया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है प्रेग्नेंट वुमेन को कंसेप्शन से लेके टिल लेबर तक, यानी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग से लेके टिल डिलीवरी तक फ़ीमेल को एजुकेशन दिया जाता है अबाउट स्मोकिंग, अबाउट मेडिसन, अबाउट एक्सरसाइज एंड अबाउट ओरल एंड हेल्थ हाइजीन एंड अबाउट न्यूट्रिशन। गोल्स क्या होता है? गोल्स ये होते हैं कि मैटरनल और पेरिनेटल मोर्टिलिटी और मॉर्बिडिटी रेट कम से कम करें। मींस के माओं की या बच्चे की या माँ की जो अमवात होती हैं प्रेगनेंसी की वजह से वो कम से कम हो। इसके अलावा बीमारियों की शरह भी कम हो बच्चे में। इसके अलावा हम मदर और बच्चे की जो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ है वो इम्प्रूव करें। इम्पोर्टेंस ऑफ एंटीनेटल केयर क्या है, क्यों ज़रूरी है एंटीनेटल केयर? ताकि हम यकीनी बनाएं इस चीज़ को कि प्रेग्नेंट वुमेन और उसका जो पेटस है या जो बेबी है वो बेस्ट पॉसिबल हेल्थ अचीव कर ले। मीन्स कि उसके अंदर कोई हैंडीकेप वो बच्चा ना हो, कोई नॉर्मेलिटीज़ ना हो, किसी डिजीज़ के साथ वो पैदा ना हो, मेंटली और फिज़िकली वेल हो। इसके अलावा अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है, कोई एबनॉर्मेलिटीज़ है बच्चे के अंदर, तो वो अर्ली स्टेज के अंदर डिटेक्ट हो जाए और प्रॉम्प्टली उसकी हम ट्रीटमेंट करें। लेट्स सपोज़ कि अगर प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर कोई एबनॉर्मेलिटीज़ हम डिटेक्ट कर पाते हैं तो कंसल्टेंट उसके टाइम पे प्रॉम्प्टली इलाज कर देते हैं, और तो वो बच्चा अर्ली स्टेज के अंदर ही ट्रीट हो जाता है। टू प्रिपेयर वुमेन, इसके अलावा एक इम्पोर्टेंस ये है ताकि हम वुमेन को या प्रेग्नेंट लेडी को लेबर के लिए यानी डिलीवरी के लिए, लैक्टेशन के लिए, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए और अपने बच्चे का कैसे ख्याल रखना है उसके लिए हम मदर को फिज़िकली और मेंटली प्रिपेयर करें। स्केजुअल क्या होती है एंटीनेटल विज़िट की? फर्स्ट जो विज़िट होती है वो जैसे प्रेगनेंसी हो जाती है एज सून एज़ पॉसिबल फर्स्ट विज़िट के पास जाना है, मीन्स के गायनोकोलॉजिस्ट के पास। रिटर्न विज़िट क्या स्केजुअल होते हैं? तो 28 वीक तक महीने में 1 बार जाना है रूटीन चेकअप के लिए। 28 वीक से लेकर 36 वीक तक हर 2 हफ्ते में 1 बार जाना है, और 36 वीक से लेकर टिल लेबर टिल डिलीवरी वंस एवरी वीक के हर हफ्ते में 1 बार ज़रूर जाना है। असेसमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि हम हिस्ट्री लेते हैं, एग्ज़ामिनेशन करते हैं और कुछ इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे यूरिन या सीबीसी। हिस्ट्री के अंदर हम पर्सनल हिस्ट्री लेते हैं, फैमिली हिस्ट्री उससे लेते हैं, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री लेते हैं कि कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सर्जरी तो नहीं हुई है, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री लेते हैं, ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री लेते हैं, मीन्स के कौन से फर्स्ट बेबी है, सेकंड बेबी है, इससे पहले बेबी नॉर्मल विजाइनल डिलीवरी से हुआ था या सी सेक्शन हुआ था या डीएनसी प्रोसीजर हुआ था, तो वो हम ऑब्स्टेट्रिकल हिस्ट्री के अंदर पूछते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट प्रेगनेंसी के बारे में हम भी पूछते हैं। पेटल किक काउंट क्या होता है? बच्चे की मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन को एटलीस्ट 10 मूवमेंट अपने बच्चे के 12 घंटे के अंदर, उस बच्चे की जो माँ के पेट के अंदर है उसकी 10 मूवमेंट इस माँ को रिपोर्ट होने चाहिए। अगर पेटल मूवमेंट एब्सेंट हो और 48 घंटे गुजर जाते हैं तो डॉक्टर उसको डायग्नोज बनाते हैं कि इंट्रायूट्राइन पेटल डेथ, यानी माँ के पेट के अंदर बच्चे की डेथ हो गई, अगर पेटल मोमेंट एब्सेंट हो आफ्टर 48 आवर। फिज़िकल एग्जामिनेशन के अंदर हम हाइट की बात करते हैं, स्पेशली पेल्विस की। अगर ये 150 सेंटीमीटर से बड़ा हो या 150 सेंटीमीटर हो तो हम इसको एवरेज साइज़ काउंट करते हैं। इसके अलावा वेट की अगर हम बात करते हैं तो प्रेगनेंसी के अंदर अप्रॉक्सीमेटली यानी एवरेज 12 kg बढ़ता है। 12 kg पहले 20 वीक्स के अंदर बढ़ता है और रिमेनिंग जो
20 वीक से उसके अंदर 10 kg बढ़ता है, यानी पहले 20 वीक के अंदर ओनली 2 kg एंड रिमेनिंग 20 वीक के अंदर 10 kg बढ़ते हैं। या अगर हम दूसरे हिसाब से बात करें तो 1.5 kg पर वीक अंटिल डिलीवरी। सिम्पेसिस की अगर हम बात करें तो फंडल हाइट शुड बी मेजर एंड रिकॉर्डेड एट ईच इंटरनेटल अपॉइंटमेंट फ्रॉम द 24 वीक्स। जैसे 24 वीक्स प्रेगनेंसी के पूरे हो जाते तो उसके बाद हर एक अपॉइंटमेंट पे, हर एक इंटरनेटल अपॉइंटमेंट या विजिट पे फंडल्स की हाइट को मेजर करना है। पेटल की प्रेजेंटेशन हमने कब असिस्ट करनी है? एब्डोमिनल पल्पेशन के ज़रिए हम पेटल की प्रेजेंटेशन यानी बच्चा किस पोजीशन में है आफ्टर 36 या 36 वीक्स ये हम मालूम करते कि बच्चे की पोजीशन क्या है। पेटल हार्ट साउंड को हम सुन सकते हैं सोनिसाइड एज अर्ली एज 10 वीक ऑफ प्रेगनेंसी हो जाती है तो हम पेटल के साउंड सुन सकते हैं, और अप टू 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी फेनाट पेटल स्टेथोस्कोप आते उससे फिर हम बच्चे की हार्ट साउंड सुन सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन के अंदर हम यूरिन को टेस्ट कर रहे होते हैं, किस चीज़ के लिए कि इसके अंदर कीटोन बॉडी या प्रोटीन तो नहीं है। हेल्थ टीचिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर जो पहले 3 महीने होते हैं प्रेगनेंसी के अंदर उसके अंदर हम क्या एजुकेशन दे सकते हैं प्रेग्नेंट लेडी को, कौन सी फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उसके बारे में बताते हैं, वेट बढ़ेगा वेट गेन होगा उसके बारे में, फ्रेश एयर और सनशाइन उसके इंपॉर्टेंस के बारे में बताते हैं, रेस्ट एंड स्लीप पे हम एजुकेशन दे सकते हैं, डाइट, डेली एक्टिविटी, एक्सरसाइज एंड रिलैक्सेशन, हाइजीन, सफाई सुथराई, टीथ, ब्लैडर एंड बावल, और इसके अलावा सेक्सुअल काउंसलिंग, स्मोकिंग, मेडिकेशन, इन्फेक्शन, रेडिएशन, ऑक्यूपेशनल इन्वायरमेंटल हैज़र्ड क्या क्या होते हैं, उसके क्या नुकसान आते हैं बच्चे के लिए, माँ के लिए, ट्रेवल के बारे में उसको एजुकेशन दिया जाता है कि किस तरह आपने ट्रेवलिंग करनी है, फॉलो अप विजिट के बारे में उनको बताया जाता है, माइनर डिस्कम्फर्ट जो प्रेगनेंसी के दौरान होती है उसके बारे में उसको बताया जाता है, साइन ऑफ पोटेंशियल कम्प्लिकेशन, अगर प्रेगनेंसी के अंदर ऐसी कोई चीज़ या अलामात प्रेजेंट हो जो कि एक पोटेंशियल या रिस्की हो सकता है बच्चे के लिए या मदर के लिए, तो उसके बारे में मदर को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। अब जो कॉमन डिस्कम्फर्ट होती है प्रेगनेंसी के अंदर उसके काजेज़ और रिलीफ मेजर क्या क्या हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं यूरिनरी फ्रीक्वेंसी की, यानी यूरिन का बार बार आना। उसके लिए प्रेग्नेंट लेडी को क्या करना है कि नाइट में कम से कम फ्लूइड इनटेक लेना है, पानी कम पीना है, नाइट में वो कमी दिन में वो पूरा करे, दिन में वो ज़्यादा पानी पिए, और इसके अलावा जब भी उसको यूरिन आए तो फ़ौरन से यूरिन को पास आउट करे, यानी होल्ड नहीं करना है। फटीग के लिए क्या करना है, थकावट होती है, इसके रिलीफ मेजर क्या है कि रेस्ट फ्रीक्वेंसी बार बार रेस्ट करना है, और सोने की जो स्केजुअल है वो ऐसे बनाने हैं कि जल्दी से सो जाए। नेजल स्टिफनेस और एपिस्टेक्सिस के लिए अवॉइड डिकंजेस्टेंट, ये क्यों होता है एस्ट्रोजन की एलिवेटेड लेवल से, क्योंकि एस्ट्रोजन लेवल इंक्रीज़ हो जाते हैं। ह्यूमिडिफायर यूज़ करना है या नॉमसलाइन से जो ड्रॉप्स होते हैं उससे नोज़ को क्लीन करना है। टायरिज्म एक्सेसिव स्लाइवेशन के लिए जो काज है वो अन्ना होने, इसके लिए फ्रीक्वेंट माउथ केयर की ज़रूरत होती है। च्यू गम्स यानी बबल को बार रिपीटेडली च्यू करें। फ्लूइड इंटेक नाइट में कम लें और मेंटेन फ्लूइड इंटेक ड्यूरिंग डे, और दिन में जैसे नॉर्मली वो पानी पी रहे होते हैं इस तरह पानी की इंटेक लेना है। नोजिया एंड वॉमिटिंग मोस्ट कॉमन कम्प्लिकेशन ऑफ प्रेगनेंसी इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर मोस्ट कॉमन कम्प्लिकेशन है नोजिया एंड वॉमिटिंग। ये 20 वीक्स तक 16 से लेकर 20 वीक्स तक ये खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाते हैं स्पॉन्टेनियसली, यानी खुद ब खुद ये रिजॉल्व हो जाते हैं। अगर उसके बाद भी ये कंटिन्यू हो तो इसका मतलब कि प्रेगनेंसी की जो आउटकम है वो पुअर है, मीन्स कि कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटीज़ मौजूद है या कोई एबनॉर्मेलिटीज़ कोई कम्प्लिकेशन हो सकती है प्रेगनेंसी के लिए। नॉन फार्माकोलॉजिकल क्या है कि जिंजर यूज़ करना है या इको प्रेशर का मतलब जैसे हाथ के मसाज करना है, जैसे पिक्चर में नज़र आ रहे इस तरह किसी के हाथ को दबाना है, उसको हम कहते हैं इको प्रेशर रेस्ट है। नॉन फार्माकोलॉजिकली हम उसको मेडिसिन देते हैं एंटी हिस्टामिन, उससे भी नोजिया एंड वॉमिटिंग स्टॉप हो जाती है। इसके अलावा हार्ट बर्निंग के लिए क्या करना है कि ईट स्मॉल मोर फ्रीक्वेंट मील, के स्मॉल अमाउंट में खाना खाना है लेकिन रिपीटली फ्रीक्वेंटली मील खुराक लेना है। यूज़ एंटासिड, अगर ज़्यादा मसला हो हार्ट बर्निंग ज़्यादा हो तो एंटासिड इस्तेमाल करना है। ओवर ईटिंग, ज़्यादा से ज़्यादा स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है या स्पाइसी फूड ज़्यादा नहीं लेना है। डिपेंडेंट एडिमा के लिए क्या करना है कि स्टैंडिंग लॉन्ग पीरियड ही हमने अवॉइड करना है। इसके अलावा लेग को एलिवेट करना है जब हम बैठे या सिटिंग पोजीशन में होते हैं, और इसके अलावा टाइट स्टॉकिंग या मोजे या ऐसे टाइट कपड़े नहीं पहनने हैं। वेरिकोसाइटिस, अगर वेरिकोज वेन हो तो उसके लिए सेमी पोजीशन में
लेटना चाहिए, लेग को रेगुलरली एलिवेट करना चाहिए। लेग की जो क्रॉसिंग ओवर है कि एक लेग दूसरे के ऊपर से गुजरे उसको अवॉइड करना है, और लॉन्ग स्टैंडिंग को भी अवॉइड करना है। हेमोराइड के लिए क्या करना है कि रेगुलर बाउल मूवमेंट मीन्स के स्टूल को होल्ड नहीं करना है, जैसे अर्जेंसी या महसूस हो तो फ़ौरन से स्टूल पास करना है। इसके अलावा अगर कोई स्टूल सॉफ्टनर एडवाइस किए डॉक्टर ने तो वो स्टूल सॉफ्टनर इस्तेमाल करना है। टॉपिकल या एनेस्थेटिक अगर कोई ऑइंटमेंट या क्रीम एडवाइस की है हेमोराइड के लिए तो वो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करना है। ये 3rd डिग्री और 4th डिग्री हेमोराइड के अंदर होता है। कॉन्स्टिपेशन के लिए रिलीफ मेजर क्या है कि रेगुलर बाउल हैबिट, इंक्रीज फाइबर इन डाइट। हमारी डाइट ऐसी होनी चाहिए जिसके अंदर फाइबर हो, फ्रूट को ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। और इसके अलावा आयरन प्रिपरेशन दैट इज़ लीस्ट कॉन्स्टिपेटिंग, हमने ऐसी आयरन की लेना है न्यूट्रिशन के अंदर जिसके अंदर कॉन्स्टिपेशन कम से कम हो। बैक एज के लिए क्या करना है कि ऐसे शूज़ पहनने हैं जिसके हील छोटे हो। इसके अलावा पेल्विस टिल्ट फॉरवर्ड मीन कि हमने पेल्विस को टिल करना है टुवर्ड फॉरवर्ड और वॉकिंग करनी है। इसके अलावा मैट्रेस हमारा हार्ड हो। परफॉर्म पेल्विक रॉकिंग आर टिल्टिंग, या पेल्विक से हम रॉकिंग या टिल्टिंग करेंगे तो उससे बैक एज कम हो जाएगा। लेग के अंदर अगर क्रैम्पिंग आ गई तो इफेक्टेड लेग को हम डोर्सिफ्लेक्स करेंगे पुट के ऊपर। इसके अलावा एलिवेट लोअर लेग फ्रीक्वेंटली, बार बार हम जो लोअर लेग्स हैं उसको फ्रीक्वेंटली एलिवेट करेंगे। अगर ज़्यादा मसला हो, क्रैम्पिंग ज़्यादा हो, तो हम उस इफेक्टेड मसल पे हीट भी अप्लाई कर सकते हैं। पेंटिंग्स के लिए क्या करने हैं, अगर चक्कर आते हैं तो राइज स्लोली फ्रॉम सिटिंग टू स्टैंडिंग मीन्स कि अगर बैठी हुई है कोई प्रेग्नेंट लेडी तो वो अगर खड़ी होती है तो आराम से खड़ी हो जाए। इसके अलावा हमने उसके ब्लड को यानी एचबी को और हेमाटोक्रिटिक लेवल को हमने बढ़ाना है, ऐसी डाइट उसको देनी जिससे एचबी और हेमाटोक्रिटिक लेवल इंक्रीज़ हो। ए हॉट इन्वायरमेंट को अवॉइड करना है। इसके अलावा हम स्क्रीनिंग करते हैं उस फीमेल की, मीन के उसकी सीबीसी हम करते हैं, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन हम करते हैं, और यूरिन डीआर और यूरिन सीएस। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट के ऊपर हम एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं फीमेल के कि न्यूट्रिशन सप्लीमेंट कौन कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट आपने लेनी है और किस क्वांटिटी में लेनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब नर्सिंग लेक्चर विद इम्तियाज़।